हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तान्या। आज की जो स्टोरी है वो फिक्शनल है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। काफी सारे हॉरर एलिमेंट्स है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है 23 साल के लड़के रोहन की और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली की। रोहन एक बहुत ही सिंपल सा लड़का है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और यूट्यूबर थी। वो वाले जो यूट्यूबर्स नहीं होते जो अपना सुबह से उठ के पूरा रात तक सब कुछ व्लॉग करते हैं, अपना घूमना फिरना, उठना, ब्रश करना, नहाना, सब कुछ। तो वो एमिली वाज दैट काइंड ऑफ अ यूट्यूबर। उसको सब कुछ अपना कैमरे पे दिखाना, तो सब कुछ वो अपना ऑडियंस के साथ शेयर करना और उनसे जितना हो सके उतना इंटरेक्ट करना और सब कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड पोस्ट करना बहुत अच्छा लगता था। एमिली अपना कुछ वीडियो शूट करने के लिए फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ्लाइट क्रैश हो गई और एमिली की डेथ हो गई। एमिली की डेथ के बाद से रोहन को बहुत ज्यादा शॉक हुआ। काफी टाइम तक वो डिप्रेशन में था। एमिली को मरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गए थे और रोहन धीरे धीरे उस डिप्रेशन से और उस ग्रीफ से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। तो उसने फाइनली अपना जॉब वगैरह स्टार्ट कर दिया था। रोहन धीरे धीरे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आ रहा था, बट वो एमिली से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसे भुलाना नहीं चाहता था। और उसका ये रूटीन था, रोज़ रात को सोने से पहले वो एमिली के वीडियोस देखता था टिकटॉक पे और उसके इंस्टाग्राम पे देखता था और उसके फोटोज से थोड़ा बात वगैरह करके वो सो जाता था। तो ये उसका डेली का रूटीन था पिछले 1 साल से। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि रोहन सोने से पहले एमिली के फोटोज देख रहा था और उसके वीडियोस वगैरह देख रहा था। तो रोहन और एमिली की फोटो देखता है और आई लव यू बोल के सो जाता है। एग्जैक्ट आधे घंटे बाद रोहन के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और उसकी फोन की स्क्रीन ऐसे लाइट अप हो जाती है और रोहन अपना फोन चेक करता है और क्या देखता है, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आता है, एमिली जस्ट पोस्टेड अ फोटो। ये नोटिफिकेशन देख के थोड़ा सा उसकी बॉडी ना हल्की हल्की ऐसे होती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा है। तो वो तुरंत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है। तो उस फोटो में क्या होता है कि रोहन के घर के सामने एक रोड है, वहां से किसी ने रोहन के विंडो की फोटो ली है जहाँ से रोहन का कमरा डायरेक्टली दिखता है। तो उस फोटो में वैसा था और कैप्शन में क्या था, आई सी यू। ये देख के रोहन थोड़ा शॉक होता है, फिर अपने विंडो की तरफ देखता है कि कौन है ये भाई। फिर उससे नोटिफिकेशन पे देखता है, फिर एमिली का ही प्रोफाइल है, ये सब देखता है। तो उसे 1 सेकंड के लिए लगता है कि शायद कोई प्रैंक कर रहा है उसके साथ, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एमिली कैसे ये कर सकती है और मेरे घर की फोटो ये किसने किया है। तो उसे बिलीव नहीं होता है। सो नेक्स्ट डे सुबह होते ही रोहन एमिली के पेरेंट्स को कॉल करता है और पूछता है कि एमिली के फ़ोन का एक्सेस किसके पास है, उसका फ़ोन कौन चला रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि मैं और एमिली के पापा में से तो कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। और वो ये भी बताती है कि जब एमिली को दफनाया जा रहा था तो उसके फ़ोन को भी उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ ही रखा गया था, क्योंकि एमिली अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा अटैच थी। क्योंकि शी वॉज अ व्लॉगर, तो शी वॉज कॉन्स्टेंटली शूटिंग और हर वक्त अपना फ़ोन चलाती थी। तो उसकी बॉडी के साथ ही उसकी प्यारी चीज़ उसके साथ दफना दी गई। तो रोहन को याद आता है कि हाँ, उसके जब क्रिमेशन के टाइम पे उसका फ़ोन उसके साथ ही दिया गया था। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उसके मम्मी पापा को बताता नहीं है कि उसके फ़ोन से ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। पूरे दिन रोहन उसी नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा होता है कि उसके कुछ देर बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आता है एमिली के फ़ोन से, दैट एमिली जस्ट पोस्टेड अ फोटो। रोहन अब कन्फ्यूज्ड है और वो फिर से शॉक्ड है और वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर से वो खोलता है। वो क्या देखता है, रोहन ने अभी थोड़ी देर पहले जहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी अपनी, उस जगह की फ़ोटो है, उस कार की फ़ोटो है। उस कैप्शन में लिखा होता है कि तुम्हारे जो दूध के पैकेट्स हैं वो गाड़ी में ही हैं। तो वो अपना ग्रोसरी बैग चेक करता है और वो देखता है कि उस बैग में उसके दूध के पैकेट्स नहीं हैं। और फिर जाके अपनी गाड़ी में चेक करता है तो दूध के पैकेट्स उसकी गाड़ी में रखे रहते हैं। तो रोहन सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वो भाग के अपने कमरे में जाता है, वो उसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है और फिर से वो फोटो देखता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता तो एमिली के इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है। तो उसको पता चलता है कि एमिली के अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो चुका है। ये वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर फ़ोन एमिली की बॉडी के साथ है और उसका पासवर्ड सिर्फ रोहन और एमिली को ही पता था, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमर सपोर्ट पे मेल करता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स वगैरह लिखता है। तो कस्टमर सपोर्ट से 24 आवर्स बाद उसको रिप्लाई आता है और उसमें रिप्लाई में क्या आता है कि दैट अकाउंट वॉज एक्सेस्ड 10 months अगो, एग्जैक्टली तब जब एमिली जिंदा थी। अब रोहन के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब उसको लग रहा है कि या तो उसका अकाउंट हैक हो गया है, नहीं तो अगर कोई उसके साथ मजाक कर रहा है तो बहुत ही घटिया मजाक कर रहा है। और फिर उस रात को रोहन सो नहीं पाया। वो फिर से वो एमिली के फ़ोटोज़ देख रहा है और इस बार आउट ऑफ लव नहीं देख रहा था, इस बार आउट ऑफ फियर देख रहा था। ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ क्लू मिले कि उसके अकाउंट से ये फ़ोटोज़ कौन पोस्ट कर रहा है।
इस पूरी रात रोहन सो नहीं पाया था, तो वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाता है। एंड गेस व्हाट, एक और नोटिफिकेशन आता है उसे एमिली के अकाउंट से, और वो फिर से क्लिक करता है। और उसमें वो क्या देख रहा है? रोहन की पिक्चर फ्रिज में से पानी निकालते हुए, और कैप्शन क्या था? ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो। उस टाइम पे रोहन ने डर के मारे वो एमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, और उसने सोचा कि अपने किसी दोस्त से बात करूंगा जो टेक एक्सपर्ट है, और वो शायद मुझे बताए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको अब धीरे धीरे लगने लग गया था कि ये अकाउंट पक्का किसी ने एक्सेस किया है। कट टू नेक्स्ट डे, वो अपने किसी दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, मैं पता करवाता हूँ। एंड एट द सेम टाइम उसका एक और दोस्त रहता है, वो रोहन को बोलता है कि यार अगर ऐसा कुछ है, और क्योंकि तूने बोला कि एमिली का जो फ़ोन है वो एमिली की बॉडी के साथ ही है, और देयर इज़ नो वे कि कोई उसका अकाउंट एक्सेस करे या फिर हैक करे, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो रोहन को सजेस्ट करता है कि यार किसी पंडित को दिखा ले, क्या पता कोई नेगेटिव एनर्जी हो या फिर वो अभी तक तुझसे अटैच्ड हो, कुछ भी हो सकता है, एक बार दिखा ले। तो रोहन उसको बोलता है चुप कर यार, मैं ऑलरेडी बहुत डरा हुआ हूँ, ये फालतू चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ना है। सेम डे ऑफिस से शाम को रोहन घर आता है और अपना रूटीन जो भी उसका डिनर विनर करके वो सोने जाता है। रात के 3 बजते हैं। रोहन के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, एमिली इज़ लाइव नाउ। एंड गेस व्हाट, रोहन ने तो एमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, फिर नोटिफिकेशन कैसे आया? ये रोहन सोचता है, बंदी लाइव गई है। अब तो ये सोचने वाली बात है। रोहन के अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ गए। रोहन ने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया। उसने क्या देखा? स्क्रीन पे सब कुछ ऐसा डार्क डार्क है, कुछ ऐसे हल्की हल्की खड़खड़ की आवाज़ आ रही है जैसे कोई फ़ोन धीरे धीरे मूव कर रहा हो, और हल्का हल्का उसको दिखता है कि ऐसी फ़ोन की स्क्रीन रखी हुई है और सिर्फ ऐसे लकड़ी की उसको वॉल्स दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, ठीक है, और उसको हल्की हल्की मिट्टी दिख रही है साइड साइड में, और उसे धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ आ रही है। धीरे से उसको एक आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो। ये सुनते रोहन झटके में अपना फ़ोन फेंक देता है। उसकी बॉडी ऐसे ऐसे पूरी कांप रही थी। वो उस रात भी सो नहीं पाया, और सुबह होते ही भाग के वो उस ग्रेवयार्ड में गया जहाँ पे एमिली को दफनाया गया था, और एमिली के टूम्बस्टोन के पास जाके खड़ा हो गया और उसके ग्रेव को देख रहा था। तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। वहाँ पे उस टूम्बस्टोन पे लिखा हुआ था एमिली 1994 2016, ऐसा डेथ और जो भी लिखा रहता है। और वो पूरा मतलब देख रहा था ध्यान से, काफ़ी देर तक खड़ा रहा और उस ग्रेव को देखता रहा। तो उसे सब कुछ वहाँ पे मतलब सही लगा, कुछ भी उसको डाउटफुल नहीं लगा वहाँ पे। तो उसके बाद फिर वो मुड़ा घर जाने के लिए, और वो जैसे ही मुड़ा उसे तुरंत एक नोटिफिकेशन आया, एमिली पोस्टेड अ फोटो। उसने उस पर क्लिक किया, और फोटो में क्या था? रोहन उस ग्रेवयार्ड में एमिली के ग्रेव के पास खड़ा है, चुपचाप उसके टूम्बस्टोन को देख रहा है। उसने फिर से चारों तरफ देखा कि कौन है ये जो फोटोज़ ले रहा है और ये कैसे हो सकता है। रोहन पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था। उसने सोचा कि अब वो अगले 3-4 दिन तक अपने घर पे नहीं जाएगा। रोहन एक होटल में चेक इन करता है, अपने ऑफिस जाता है और वहीं से अपने होटल पे आता है, रेस्ट करने लग जाता है, और फिर से उसे एक नोटिफिकेशन आता है, एमिली मैसेज्ड यू। फट गई थी बंदे की। मैसेज ओपन करता है तो एमिली ने लिखा होता है, तुम क्यों गए वहाँ से? फिर एक और मैसेज आता है, मुझे इग्नोर कर रहे हो? वो फ़ोन बंद कर देता है। वो सोचता है फ़ोन अब टच ही नहीं करूँगा, अगर किसी दोस्त का या किसी फैमिली मेम्बर का कॉल आया तो ही उठाऊँगा। वो नहीं टच करता है फ़ोन। एंड अगेन रात में वो फिर से फ़ोन चालू करता है, एंड द मोमेंट वो फ़ोन चालू करता है फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, अ मैसेज फ्रॉम एमिली। बंदा बहुत डर गया था, लेकिन चुल एक ऐसी चीज़ है, एक कहावत है इंग्लिश में, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही ओपन्स द मैसेज। क्या लिखा होता है? एमिली मैसेज यू। वो मैसेज खोलता है, वहाँ पे क्या लिखा होता है? वापस आ जाओ। बंदा फ़ोन फेंक देता है। उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है, एक और नोटिफिकेशन फ्रॉम एमिली। ये हाथ से बाहर जा रहा था। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? एमिली इज़ लाइव नाउ। अब वो कांपते कांपते ओपन करता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत परेशान हो गया था इन चीज़ों से। तो उसने सोचा कि आज ओपन करके देखता हूँ क्या है। उसने वीडियो ओपन किया और
उसने देखा कि कैमरा कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से शेक कर रहा है, जैसे कि कोई छीना झपटी होती है ना, तब जैसे फ़ोन शेक होता है वैसे ही। तो उस वीडियो में वैसा ही हो रहा था, स्क्रैचिंग के साउंड से, जैसे कि कोई कुछ लकड़ी की कोई चीज़ स्क्रैच कर रहा है, और खोदने की आवाज़ें थी, जैसे कि कोई कुछ डिग कर रहा हो। और फिर धीरे से एमिली जैसी कोई आवाज़ आती है, धीरे धीरे रोने की, और जैसे कि एमिली किसी को बोल रही हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और उसके बाद फिर बहुत देर तक उसमें साइलेंस था। फिर से वो स्क्रीन शेक होने लग जाती है, और वीडियो अभी भी चालू ही है, लाइव चालू है, और फिर से स्क्रीन शेक हो रही है। और फिर एक मैनली सी एक आवाज़ आती है, अब टाइम आ गया है। और ये बोलते ही वो लाइव वीडियो बंद हो जाती है। इस टाइम पे रोहन का दिमाग ख़राब हो चुका था। उसे डर से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हो रहा था ये। रात के 3:30 बजे, पता नहीं फिर उसके अंदर वो शायद वो गुस्सा और बहुत ही परेशानी की वजह से उसमें वो हिम्मत आ गई थी। तो रात के 3:30 बजे उसने कुदाल ली और टॉर्च वगैरह लिया, और वो सीधा उस ग्रेवयार्ड पे पहुंच गया। और उसने सोचा कि आज तो पता लगा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, कि ये क्या चल रहा है एमिली के साथ, क्या हो रहा है, ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है अगर एमिली की डेथ हो गई है, और अगर उसका फ़ोन का एक्सेस किसी के पास नहीं है, ये आवाज़ें किसकी है। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर से वो एमिली के ग्रेव के पास गया और उसने खोदना चालू किया। खोदते 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 काफ़ी देर, 40-45 मिनट्स तक खोदने के बाद अब उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लग गई थी। गुस्से में तो उसने वो खोदना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे ना अब उसके अंदर वो एक डर जागने लग गया था। फिर उसने वो खोदा और उसे एमिली का कॉफिन दिखा। उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो डर रहा था बहुत। उसने कॉफिन का ढक्कन खोला, अंदर एमिली की बॉडी नहीं थी। इनफैक्ट उस ढक्कन के अंदर के साइड बहुत सारे स्क्रैचेस थे, जैसे कि काफ़ी टाइम से वो स्क्रैचेस किए जा रहे हो, हल्के हल्के ब्लड के वो स्टेन्स थे, कि जैसे कि कोई उसको खोलने की किसी ने कोशिश की हो। वहाँ पे रोहन इतना ज़्यादा शॉक में चला गया कि भाई एमिली की बॉडी कहाँ चली गई। मतलब उस टाइम पे वो ब्लैंक हो गया, फ्रीज हो गया। एक टाइम पे बहुत सारे इमोशंस थे, और उसे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, मैसेज फ्रॉम एमिली। उसने बिना कुछ सोचे समझे क्लिक किया। एमिली ने लिखा था, मुझे उसने बाहर निकाला है। अब रोहन सोच रहा है ये क्या बोल रही है, किसने बाहर निकाला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी बंदी की बॉडी कहाँ है। तो उसे ना अपने साइड से ऐसे फील हुआ कि कुछ तो गया यहाँ से। तो उसने देखा तो कुछ नहीं था। इतना सब होने के बाद ना 5-5:30 बज चुके थे, लेकिन फिर भी अंधेरा था। हल्की हल्की सुबह हो रही थी, लेकिन फिर भी अंधेरा था। और बंदे ने रियलाइज़ किया कि वो पूरे ग्रेवयार्ड में अकेला है। वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसने देखा कि ग्रेवयार्ड के सामने जिस रोड पे उसने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, उस गाड़ी के पास में कुछ ऐसा उसने देखा, वाइट कलर का कुछ मोती जैसा था। और ये वही मोती था जब एमिली को दफनाया गया था, तो उसने जो ड्रेस पहनी थी ये उसी ड्रेस का मोती था। उसने मोती उठाया और सोच रहा है यार, वो गाड़ी में बैठा। वो गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करा था, उसे फिर से नोटिफिकेशन आया, घर आ जाओ। That's it guys, this was the story। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और एंड अगर आपको मुझे कोई स्टोरीज़ भेजनी हो तो आप मुझे अपनी स्टोरीज़ इस पे मेल कर सकते हो, और फिर मैं उसको अपने नेक्स्ट सेगमेंट में सुनाऊंगी। ओके, बाय।